हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बेटा, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज। जो कौन कौन से फॉर्मूलाज हम लोग यूज़ करेंगे वो बेटा मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है मैं सब बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अब मैं बेटा डायरेक्ट यूज़ करूँगा उन फॉर्मूलाज को। ठीक है, आप लोग बस याद रखिएगा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। मैंने पहले लेक्चर में इस वीडियो के बताया था। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला समझिएगा सारे बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले रहा हूँ RHS ले रहा हूँ। ठीक है बेटा, RHS क्या है मेरे पास, ये आपको मानना है लेट x बराबर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है, यहां पर रख दो। हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को याद होगा ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन 3 थीटा का। 11वीं क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, आपको याद होगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, रूट। ठीक है बेटा, समझा मेरे प्यारे बच्चों को। चलेगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। RHS ले लो मेरे प्यारे बच्चों, RHS। इस बार आप मान लो लेट x बराबर cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, cos इनवर्स x। यहाँ पे रख दो, हो जाएगा बेटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस के 3 cos थीटा। अब ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों cos 3 थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा। cos इनवर्स से cos खत्म, 3 थीटा। और थीटा कितना है बेटा हमारा, रूट। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग वीडियो पीछे करके पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, वीडियो पीछे जाके पॉज करके देख लीजिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थ्री। ये प्रूव करना है बच्चों। तो मैं ले रहा हूँ LHS। क्या ले रहा हूँ, LHS। अब हम इसमें यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये होता है बेटा।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए यूज करते हैं। tan इनवर्स ये x और ये y, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x2/11 प्लस 7/20 और 1 माइनस 2/11 इंटू 7/20, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्व कीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 11 इंटू 24 आ जाएगा एलसीएम, हो जाएगा 48 प्लस 77, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा अब 2/11 तो हो गया tan इनवर्स x तो tan इनवर्स y। एलसीएम कितना आ गया? 11 24 और 40 दिया गया 38 अपॉन में एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम तो यही आ जाएगा, हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 40, तो बेटा कट जाएगा पूरे से पूरा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप सब पे इतना आता है, ये तो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी कैलकुलेशन है बेटा। ये ऐड कर दो 8 7 5 कैरी 1 अपॉन ये कितना हो गया बेटा? 11 24 की मल्टीप्लाई, 11 24 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? कितनी आएगी? कर लीजिए मल्टीप्लाई, 4 2 माइनस 14 में तो माइनस करते हैं बेटा, 0 250, तो जाएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो बेटा प्रूव हो गया, ठीक है। सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा कुछ समय नेक्स्ट करते हैं। बस फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा आप लोगों को, फॉर्मूले नहीं भूलने हैं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूले तो भूलने ही नहीं है बेटा, फॉर्मूले तो है जो भी है सब कुछ, फॉर्मूले आपको बस याद रखने हैं बेटा अच्छे से सारे फॉर्मूले, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रूव करना है बेटा, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम क्या है? आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स और tan इनवर्स y, लेकिन यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स है मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के टर्म्स में कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2x/1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको बदल रहा हूँ tan इनवर्स में, अब मैं इसको बदल रहा हूँ tan इनवर्स में, देखो 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, तो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 2 इंटू x की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, यानी कि 1/2 का प्लस tan इनवर्स 1/7, सॉरी 2 है बेटा, तो ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4 1 अपॉन 1 माइनस के 1/4 प्लस मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आ जाएगा, ये जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4/3। अब ये बन गया बहुत सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। अब आप इसमें सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था। चलिएगा बेटा अब हम करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स
अंडर रूट 1+x² माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करना। देखो बेटा, इन तरह के सारे क्वेश्चंस में बेटा आपको करना क्या है, इन तरह के सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये सब इजीली सॉल्व हो जाए। x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये सब इजीली सॉल्व हो जाए। देखो जैसे मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू tan थीटा मान लिया। कितना मान लिया? tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? tan इनवर्स x। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों sec थीटा। तो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स, इसे ब्रेक कर लो साइन कॉस में, हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बेटा, फिर से आ गया tan इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, बेटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कितना बचा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो आप लोगों को मैंने 11th में बताया साफ साफ 1 cos थीटा का वो फॉर्मूला जिससे 1 कट जाए। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और होता है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये होता है। देखो एंगल हाफ होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो एंगल 2 थीटा है तो एंगल थीटा है, समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों? अब अगर एंगल थीटा होगा, आप लोगों को ये समझना है जो फॉर्मूले में जो होता है ना, फॉर्मूले में एंगल हाफ होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? फॉर्मूले में एंगल जो होता है हाफ होता है बेटा। कितना होता है? हाफ। 2 थीटा का 1 थीटा। अगर यहाँ cos थीटा है तो जब मैं cos थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगा तो एंगल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? थीटा बाई 2। कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। चलिए लगा दीजिए 1 माइनस, मुझे वो फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कट जाए, ये वाला लगाना पड़ेगा। तो जगह 1, देखो जब बाहर माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 1 और अंदर जाके प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि बेटा एंगल थीटा है। अब नीचे साइन थीटा का लगा दो, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। समझ रहे बेटा प्यारे बच्चे? -1 से -1 कैंसिल, tan इनवर्स ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन करते हैं साइन स्क्वायर। कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? tan थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, अब tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan खत्म, कितना बचा? थीटा बाई 2, और 1 बाई 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, आप सबको समझ आया होगा आई होप। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया तो बच्चा वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए आप लोग। ठीक है बेटा, अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है बेटा। चलिएगा, मैंने आपको क्या बताया, हम x को ऐसा मानेंगे, हम x को ऐसा मानेंगे कि ये इजीली सॉल्व हो जाए और हमारा आंसर भी आ जाए। तो बेटा
देखो सिंपल सी बात है, हम लोग x को बेटा क्या मान लेते हैं यहाँ पर, x को अगर हम माने, चलिए sec थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, sec थीटा। ठीक है बेटा, तो जगह 1/√, sec थीटा मत मानिए बेटा, एक काम कीजिए, sec थीटा से नहीं बनेगी बात। हमको ऐसा मानना है कि जो भी आए उससे बाद में tan इनवर्स खत्म हो जाए, ऐसा मानना है हमें। तो आप मानिए cosec थीटा, cosec थीटा मान लीजिए। तो जब मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा cosec, ऐसा हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप लोग जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है भैया, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है बेटा, cot स्क्वायर थीटा। कितना होता है, cot स्क्वायर थीटा। और जब मैं cot स्क्वायर थीटा यहाँ रखूंगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है बेटा। हमने x बराबर माना cosec थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosec इनवर्स x। तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स 1/cot थीटा आ जाएगा बेटा, tan थीटा, tan से tan खत्म, थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, cosec इनवर्स x। सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बहुत इजी है बेटा, हमें क्या करना है, cos का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे 1 कट जाए। तो अभी बताया था कितना हो जाएगा 1, हमने अभी भी आपको बताया था 2 फॉर्मूले बताए थे बेटा, 3 फॉर्मूले। तो cos का मैं यहाँ लगाऊंगा, ये मैं ये लगाऊंगा, ऊपर ये लगेगा और नीचे ये लगेगा, ये वाला, ऊपर ये और नीचे ये बेटा। देखो बाहर माइनस है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है बेटा। देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ये बन जाएगा अंडर रूट में sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2। ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर x बाई 2, अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, tan इनवर्स हो जाएगा बेटा tan x बाई 2, तो tan से खत्म हो जाएगा x बाई 2। सिंपल, समझ आया मेरे प्यारे बच्चों को। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। cos x माइनस के sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं cos x कॉमन ले रहा हूं बोथ साइड से। देखो जब मैं यहां से cos x कॉमन लूंगा हो जाएगा 1 माइनस sin x अपॉन cos x, यानी कि tan x। जब यहाँ से कॉमन लूंगा जाएगा cos x, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, यानी कि tan x। तो cos x से cos x कैंसिल। देखो बेटा समझिएगा ध्यान से, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4। tan 45 की वैल्यू 1 होती है मेरे प्यारे बच्चों, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मैंने यहाँ पर लिख दी माइनस tan x अपॉन 1, इसे ऐसे रहने दो। देखो ये tan x को लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू tan x। भैया ये जो tan x है यहाँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू tan x, और 1 की जगह मैंने रख दिया tan पाई बाई 4 इंटू tan x। समझ सारे बच्चों, देखो 1 ऐसे रहने दिया, तो tan x है, tan x को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू tan x, और 1 की जगह रख दिया मैंने tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई 4 की वैल्यू होती है 1। अब देखो बेटा, अब देखो ये इसका फॉर्मूला बन गया। देखो
टेन, देखो ध्यान से, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये इसका फॉर्मूला बन गया ना बेटा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये बन गया टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला। आपको याद होगा 11th में पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, टेन ए प्लस बी का, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता है बेटा, सब कुछ बता चुका हूँ। टेन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, और टेन ए माइनस बी क्या होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। टेन में क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। बहुत सिंपल है मेरे बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने अभी भी आपको बताया था हम x को ऐसा कुछ मानेंगे कि ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। ये हमें अपने आप सोचना है बेटा कि मैं x को ऐसा क्या मानूं कि जो आए वो बहुत सिंपल बन जाए। देखो लेट x बराबर मान लो a sin थीटा मान लो, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन a, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू मैंने मान ली a साइन थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा a साइन थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन बन जाएगा 1 माइनस बेटा a साइन थीटा, a स्क्वायर का बाहर आ जाएगा a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का अंडर रूट कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, कैंसिल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, बहुत इजी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा मिसलेनियस जो है ना, मिसलेनियस हम सारी एक्सरसाइज की लास्ट में करेंगे। ठीक है बेटा, शायद जब तक स्कूल भी खुल जाए, शायद जब तक स्कूल भी खुल जाए मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि हम लोग मिसलेनियस स्कूल में ही करें बेटा। और अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि स्कूल ना खुले, तो बेटा मैं यहीं पर आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मिसलेनियस के, मैं आपको मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा यहीं पर। ये है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है बेटा, लेट x बराबर टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स x। चलिए रख दो यहाँ, हो जाएगा मेरा बच्चों 3a स्क्वायर टेन थीटा, टेन क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x क्या रख दो बेटा, एक काम करो आप, ये मानो, ये मत मानो, ये मानो x बराबर a tan थीटा मानो, क्या मानो, x बराबर a tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x अपॉन a, ऐसे मानो। तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे रखा, देखो मैंने यहाँ पर रखा, शुरू से करते हैं। जब मैं यहाँ पर रखूंगा x की वैल्यू a tan थीटा, तो a ऑलरेडी है, a ऑलरेडी हो जाएगा a क्यूब
tan थीटा माइनस a क्यूब tan थीटा अपॉन में जब मैं यहाँ रखूँगा देखो बेटा 3a और जब मैं x स्क्वायर की जगह रखूँगा ये तो जाएगा बेटा a स्क्वायर tan स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। ऊपर से आ गया a क्यूब कॉमन, अपॉन नीचे से भी a क्यूब कॉमन, अब बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बाकी जो बचा ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। किसका होता है? tan 3 थीटा का। आप लोग जाइएगा तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों tan 3 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा हम एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, सॉरी 2.2 के 10 क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बाकी क्वेश्चन हम लोग इसके कल करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो बेटा वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी और की हेल्प कर सकता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं बेटा किसी और स्टूडेंट के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी और की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और किसी और का भी भला करें अपने साथ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।